Good morning, children. This is your SST class for third standard. Today we are going to discuss remain part of your book. First topic is continents and oceans, यानी कि महाद्वीप और महासागर. When you look at the picture of the earth, जब आप पृथ्वी के चित्र को देखते हैं, you can see in it large masses of land are called continents. तो आप इस पर एक विशाल भूमि को देखते हैं जिसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. These continents are separated by large masses of water bodies called oceans. और यह विशाल कॉन्टिनेंट्स और यह विशाल वाटर बॉडीज जिस कॉन्टिनेंट से अलग होता है उसे हम ओशंस कहते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. और पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप है. पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा आप देख रहे हैं यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां एंटार्क्टिका. ऑल दिस कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज. और आगे ये सभी कॉन्टिनेंट्स कई देशों में डिवाइड होते हैं. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट. एशिया सबसे विशाल महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है. ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री बाई इटसेल्फ. और ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक देश है, यानी कि उस महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ. ठीक है. और पृथ्वी पे 5 महासागर हैं. पहला है द पैसिफिक ओशन, सेकेंड द अटलांटिक ओशन, थर्ड द सदर्न ओशन जिसे हम एंटार्क्टिक ओशन कहते हैं, फोर्थ है द इंडियन ओशन और फिफ्थ है द आर्कटिक ओशन. ठीक है. अब हम जानते हैं नो मोर के बारे में. द अटलांटिक ओशन इज़ द स्लटिएस्ट ऑफ ऑल ओशन. ठीक है. तो जो अटलांटिक ओशन है वो सबसे साल्टी है. ठीक है. सबसे खारा महासागर है. हियर यू आर सीइंग द मैप ऑफ वर्ल्ड, है ना. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन while द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट. इस तरह पैसिफिक ओशन सबसे विशाल महासागर है जबकि आर्कटिक ओशन सबसे छोटा महासागर है. आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इधर भी है नॉर्थ पैसिफिक ओशन. ये बीच में यूरोप और अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है आपका अटलांटिक ओशन. ठीक है. और ऊपर है आपका ये आर्कटिक ओशन, नीचे है इंडियन ओशन, है ना, और नीचे ये सदर्न ओशन. तो ये हमारे ओशन है. और जो महाद्वीप आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका. तो ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन अ वर्ल्ड मैप. अब बात करते हैं हम डायरेक्शन के बारे में. डायरेक्शंस मतलब दिशाएं. यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस. आप पहले से जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम. दिस डायरेक्शंस हेल्प अस लोकेट प्लेसेस. और इस तरह ये दिशाएं हमें किसी स्थान को लोकेट या निश्चित करने में मदद करती हैं. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग अ मैप, यदि आप
एक मैप के सामने खड़े हो, द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, तो मैप का ऊपरी जो भाग होता है वो नॉर्थ की ओर होता है, नॉर्थ को दिखाता है। द बॉटम इज साउथ, उसका निचला हिस्सा साउथ की ओर। द लेफ्ट साइड इज वेस्ट, और उसका लेफ्ट साइड जो बायां होता है वो वेस्ट को दिखाता है। द राइट साइड इज द ईस्ट, जबकि उसका राइट साइड ईस्ट को दिखाता है। द कंपास रोज मेड ऑन द मैप शोज यू द नॉर्थ, इट्स नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। और जो कंपास होता है, रोज होता है, यह मेड ऑन द मैप शोज यू द नॉर्थ, और यह आपको नॉर्थ को दिखाने के लिए बना होता है। इट्स नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, और इसकी सुई हमेशा नॉर्थ की ओर होती है। मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, तो पृथ्वी स्थिर नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की दो तरह की गतियां हैं, मोशंस हैं या मूवमेंट हैं। ए रोटेशन जिसे कहते हैं, बी रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन क्या है देखते हैं। The earth rotates like a top on its axis from the west to the east in about 24 hours. तो पृथ्वी रोटेट करती है कैसी, लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह, किस पर, अपनी धुरी पर। किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर। कितने घंटे में, 24 घंटे में एक बार। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी एक्सिस पे, है ना, रोटेट करती है, घूमती है। डे एंड नाइट अक्यूर ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इस तरह दिन और रात पृथ्वी के रोटेशन यानी कि परिक्रमण के कारण होते हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसलिए पृथ्वी के इस प्रतिदिन की गति को हम मूवमेंट कहते हैं, डेली मोशन कहते हैं। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज़ डे एंड द रिमेनिंग हाफ विच डज नॉट फेस द सन हैज़ नाइट। तो इस तरफ पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के तरफ होता है, फेस करता है, वहाँ पे दिन होता है, और बचा हुआ आधा भाग जो सूर्य को फेस नहीं कर रहा होता, वहाँ पे रात होती है। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन एन ऑर्बिट इलिप्टिकल पाथ इन 1 ईयर 365 होल 1/4 डेज। तो रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करना, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। और यह जो मूवमेंट होता है या जो गति होती है, इस पृथ्वी की इस गति को हम पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। इट कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स ऑन द अर्थ। और इसके कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो हियर योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी, ये हमें लुक्स लाइक स्पेस, ये हमें पृथ्वी स्पेस से ऐसी दिखती है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है ना। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ डेली मूवमेंट, यहाँ पे जब रोटेशन होगा डेली तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेली मूवमेंट है। और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एनुअल मूवमेंट, और ये सूर्य के चारों तरफ जो इसका रिवोल्यूशन हो रहा है वो है, इससे क्या होता है, सीजन हमारा बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू।